बरेली हिंसा मामले में कार्रवाई हुई है। बरेली हिंसा के मामले में अब तक 22 गिरफ्तार हो गए हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और इस हिंसा के मामले में 28 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तौकीर रजा का वीडियो देखने के बाद यहां पर लोग पहुंचे थे, इकट्ठा हुए थे, सूत्र ये बता रहे हैं। और जल्द ही तौकीर रजा से भी पूछताछ हो सकती है, पूछताछ कर सकती है पुलिस। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कल जुमे का दिन और जिस तरीके से यहां पर हिंसा भड़की, उसके बाद कार्रवाई लगातार हो रही है और 22 लोगों को कहा यह जा रहा है कि अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, 28 हिरासत में लिए गए हैं। और बरेली से हमारे संवाददाता मनोज वर्मा सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का ही रुख करें। मनोज, अभी स्थिति वहां पर कैसी है और पुलिस की ओर से क्या और डिटेल साझा की जा रही है? तौकीर रजा को लेकर भी क्या जानकारी है? कहां पर है तौकीर रजा? मनोज। ठीक है, मनोज का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि 28 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि तौकीर रजा का जो वीडियो उसको देखा लोगों ने, उसके बाद यहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। मनोज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या डिटेल्स है? पुलिस क्या बता रही है? तौकीर रजा को कहां पर रखा गया है और सोची समझी साजिश के तहत वहां पर हिंसा हुई, ये तो मान रही है ना पुलिस? बिल्कुल, देखिए, तौकीर रजा को पुलिस ने नज़रबंद करके घर में रखा हुआ है। हालांकि पुलिस उस घर की जानकारी नहीं दे रही है कि आखिरकार कहां रखा हुआ है, लेकिन वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इसके अलावा अगर बात करें हिंसा की, तो पुलिस ने 50 से ज़्यादा लोगों को अभी हिरासत में लिया हुआ है। 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त मैं बरेली में ही मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको मैं बरेली की दिखाना चाहूँगा कि जो हालात है इस वक्त सामान्य नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो पुलिस फोर्स है उसको अभी तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो नज़र आएंगे और चारों तरफ पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। क्विक रिस्पांस की जो टीम है वो भी यहाँ पर इस वक्त है। लेकिन हालात की अगर बात करें तो हालात बिल्कुल सामान्य यहाँ पर अभी बने हुए नजर आ रहे हैं। जो दंगे थे उसमें पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत इन दंगों को अंजाम दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से नमाज खत्म होने के बाद भीड़ निकली और उसके बाद पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज की और भीड़ को वहां से खदेड़ा। फिलहाल हालात सामान्य हैं। 50 से ज़्यादा लोग हिरासत में हैं। 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तौकीर रजा जो हैं वो नज़रबंद है और पुलिस जल्द ही तौकीर रजा से पूछताछ करेगी, क्योंकि तौकीर रजा के बयान के बाद ही ये जो भीड़ थी वो उग्र हुई थी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज। आप लगातार नजर वहां पर बनाए रखें। बरेली हिंसा पर तौकीर रजा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे अभी तक नजरबंद रखा गया है, अपनी कौम के लिए गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। ये तौकीर रजा की ओर से बयान दिया गया। और प्रदर्शन में किसी ने पत्थर नहीं चलाए, ये भी उन्होंने कहा। पत्थर चलाने की बात झूठी है, अफवाह है, तौकीर रजा की ओर से कहा गया है। जो हिंसा भड़की उसके बाद ये बयान। पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मैं अभी तक गिरफ्तार हूँ, अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूँ, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं तो कहता हूँ जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीकों को देखना चाहिए। यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। शहर के अलग अलग इलाकों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर, बैनर लेकर भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। आरोप है कि पुलिस के सामने ही भड़काऊ नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। आसपास अफरा तफरी मच गई। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था, लेकिन आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे मुस्लिम समाज के लोगों ने वहां पर बवाल शुरू कर दिया और प्रदर्शनकारी पुलिस की तरफ से लगाए गए बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिससे हालात बिगड़ गए।
इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने दुकानों को पहले ही बंद करवा दिया। 9 महिला मस्जिद के बाहर भीड़ बढ़ती चली गई और लोग बेकाबू होने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। हंगामे के दौरान सामने आई तस्वीरों में सड़क पर चारों तरफ पत्थर के टुकड़े बिखरे नजर आए, जबकि कई बाइक को भी भारी नुकसान पहुंचा। बरेली में जिस बात की आशंका थी, जिस बात का डर था, वैसा ही हुआ। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिया मैदान में जबरन घुसने की कोशिश की और जब पुलिस ने उनको रोका तो उन्होंने हंगामा कर दिया। हालात तब बिगड़ गए जब विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी सड़क पर ही गिर गए। लाठीचार्ज के बाद सड़कों पर लोगों के जूते चप्पल बिखरे हुए दिखाई दिए। हालात को देखते हुए पुलिस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। शुरू में तो प्रदर्शनकारी पीछे हट गए, लेकिन वो सड़क से दूर एक मैदान में जाकर खड़े हो गए और वहीं से पुलिस को निशाना बनाकर पत्थर फेंकने लगे। जब पुलिस उन्हें खदेड़ती तो वो छिप जाते, लेकिन फिर वापस आकर पत्थरबाजी शुरू कर देते। खास बात ये थी कि प्रदर्शन के लिए प्रशासन की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए और वहां हंगामा खड़ा कर दिया। प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल के बीच अब सवाल ये है कि प्रदर्शनकारी इतनी तैयारी के साथ क्यों आए। तैयारी के साथ इन प्रदर्शनकारियों की नीयत पर भी अब शक है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनसे सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। 2 तस्वीरों के जरिए प्रदर्शनकारियों का मूड आप समझ सकते हैं। जुमे की नमाज के बाद बाहर आई भीड़ इतनी उग्र थी कि वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी और इसी भीड़ में से किसी ने जब पत्थर फेंका तब पुलिस ने अपना एक्शन शुरू किया। सैकड़ों की तादाद में निकली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वहां पर लाठियां भाजी। लाठीचार्ज से पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर नारेबाजी की गई। आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर के साथ यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और काफी देर तक ये सब यहाँ पर होता रहा। नारेबाजी यहाँ पर करते रहे और जब पुलिस ने इनको रोका उसके बाद ये नहीं माने, हंगामा करना शुरू किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया।